हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसमें जल का आयनिक गुणनफल अपने किया था। तो आज अपने जो टॉपिक है वो है पीएच। टॉपिक कौन सा है? पीएच। अब पीएच से क्या क्या पता लगता है अपने को कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। विलयन अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है, इसके बारे में अपने को पता लगता है। दूसरा, पीएच में जो पी वर्ड है वो पोटेंस से आया है। किससे आया है? पोटेंस से। और इसका मतलब क्या होता है? पावर। मतलब क्या होता है? पावर या शक्ति, इसका मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ। और ये पीएच की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? पीएच की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? एस.पी.एल. सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? एस.पी.एल. सोरेनसन के द्वारा पीएच की अवधारणा दी गई थी। अब अपने बात करते हैं इसमें कुछ एक जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसके बारे में। तो पहला फॉर्मूला आता है पीएच का। क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। ये होता है पीएच का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच बराबर लॉग 1/H प्लस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आ जाएगा इसी में। अच्छा, इसी तरह पीओएच का भी फॉर्मूला होता है। पीओएच का तो एच की जगह ओएच लगाना है बस। माइनस लॉग ओएच माइनस, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, पीओएच बराबर लॉग 1/OH माइनस। और इसके बाद में आता है पीएच और पीओएच में संबंध। पीएच व पीओएच में संबंध। क्या संबंध होता है पीएच और पीओएच में? ध्यान रखना, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। तो ये क्या है? संबंध है किसके बीच में? पीएच और पीओएच के बीच में। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये संबंध, क्योंकि बहुत बार ये यूज होता है और बहुत बार पूछा जाता है असल में कि पीएच और पीओएच में संबंध क्या होता है। तो अपने को पता होना चाहिए इसके बारे में। अब अपने अच्छा, एक और बात जो आप इसमें ध्यान दो कि यहाँ पर जो इसका बेस लिया गया है, जो बेस इसका लिया गया आधार, देखो ये लोग लघु गुणक बोलते हैं इसको, तो इसका कोई ना कोई आधार होता है। तो यहाँ पर आधार जो इसका लिया गया है वो कितना लिया गया है? 10 लिया गया है। तो ये आप बात थोड़ी ध्यान में रखना भी, आधार क्या लिया गया है? 10 लिया गया है। और इसमें पीएच से ये हो गया। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आती है पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा क्या होती है? पीएच की परिभाषा वो देखो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहा जाता है। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। देखो ये हाइड्रोजन आयन है, बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता को बता रहा है। के ऋणात्मक यानी साइन कौन सा है? माइनस का। के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहा जाता है। अच्छा, पीएच से रिलेटेड जो है कुछ एक आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जैसे कि स्पेशली लॉग से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि log a लिखा हुआ है और log b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी। यहाँ a और b कोई संख्या हो सकती है या कोई फलन वगैरह भी हो सकता है। दूसरा आता है यहाँ पर log a माइनस log b, ये होता है log a बटा b। तीसरा आता है log a की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा? b log a। क्या आ जाएगा? b log a। कहने का मतलब जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। a और b कोई भी संख्याएं हो सकती है। ये होगी पीएच की परिभाषा। इसी तरह पीओएच की भी लिख सकते हो। पीओएच की क्या लिखी जाएगी? OH माइनस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है? पीओएच
H कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट जो इसमें आते हैं वो आते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो कि आपके सामने क्वेश्चन रखा गया क्या कि एक विलेन है, मर्दा विलेन, या मर्दा विलेन हो सकता है, कोई भी विलेन हो सकता है, मर्दा विलेन है और उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको दे दी 1 × 10⁻⁴। अब यहाँ पे n लिखा हो सकता है या n की जगह c भी लिखा हो सकता है। तो आपको बतानी है pH। तो pH कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल है ये pH, आप इसका देखते ही आंसर बता सकते हो कि pH कितनी होगी 4। pH कितनी होगी 4। क्यों? ये जो 10 के ऊपर पावर लगा रखी है यही इसका आंसर है। आगे पर शर्त इसमें ये है कि आगे मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए ये वाला। अगर यहाँ संख्या चेंज होती है तो चेंज हो सकता है, पर आपके इतना नहीं आएगा क्योंकि आपके बुक में इतना कुछ है भी नहीं। तो सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में एक और कर लेते हैं अपने, जैसे कि कोई मर्दा विलेन है और उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁹। तो pH बतानी है कितनी है। तो pH आप देखते ही बता सकते हो, pH कितनी आएगी 9 आएगी। ये जो पावर लग रखी है ना यही pH है आपके। अब ये तो हो गया अपने को आंसर निकालने का तरीका भी, हाँ देखते ही आंसर पता लग गया। अब अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, तो देखना क्वेश्चन लिखते हैं अपने इसी तरह कि एक मर्दा विलेन है, मर्दा विलेन की जगह कोई और विलेन भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस फोकस करना है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है। विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसने मान लो दे दी आपको 1 × 10⁻⁵ n, या ये इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 × 10⁻⁵ c। तो एक ही बात है। और आपको pH बतानी है कितनी है, ठीक है। तो pH के लिए फॉर्मूला, आंसर तो आपको सीधा ही पता है, दिख ही गया अभी। आंसर कितना आएगा इसका 5 आएगा। आंसर कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन करना कैसे, इसको तरीके से करना है अपने को जिससे कि नंबर जो है पूरे मिले अपने को और एग्जामिनर जो है वो हमारे नंबर ना काट सके। क्योंकि अगर सीधा ही आंसर लिख के आए और 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो चांसेस है कि नंबर कट जाए। तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप इसको हल करोगे, जब यहाँ पर इसका हल कर रहे हैं अपने, तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे pH का फॉर्मूला क्या होता है -log H+। ये पहले फॉर्मूला लिखोगे आपकी। दूसरा इसमें जो आएगा उसमें क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है किसकी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की कितनी है 1 × 10⁻⁵। तो क्या लिखोगे -log × 1 × 10⁻⁵ लिख दी वैल्यू। अब फिर क्या करना है, आंसर तो आपको पता ही है, नीचे आप लिख दोगे पहले कि हल करने पर, हल करने पर। तो आंसर तो आपको पता ही है, पहले से ही पता है। तो हल करने पर pH बराबर क्या लिख दोगे, आंसर कितना है 5। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना है ताकि अपने नंबर उसमें ना कट सके। अच्छा, इसमें कई बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो घुमाने की कोशिश करे। कैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया कि एक मर्दा विलेन है, क्या है क्या मर्दा विलेन, और उसमें OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो उसने दे दी आपको 1 × 10⁻⁻²। और आपसे पूछ क्या लिया, pH पूछ लिया। अब देखो उसने चेंज कर दिया, कैसे कि पहले तो क्या था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रहा था, pH पूछ रहा था। तो pH और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता का सूत्र अपने पास है ये रहा पहले से। अगर H+ आयन की सांद्रता दे रखी है तो pH निकाल सकते हैं। लेकिन उसने OH- आयन की सांद्रता दे दी और pH पूछ रहा है वो, तो क्या करें, तो पहले OH- आयन की सांद्रता से POH निकालेंगे, इसका तो फॉर्मूला है अपने पास। और फिर उस POH का मान जो है अपने इस संबंध में रखेंगे, जो मैंने ये यहाँ पे पिंक कलर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर POH का मान रखेंगे, pH की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे वो देखो कि OH- आयन की सांद्रता, तो पहले POH का मान निकालेंगे। तो POH का मान कितना आएगा 2 आएगा। देखो जैसे pH बारे में कर रहे थे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखी, pH का मान सीधा देख के बता दी 10 की पावर वाला। इसी तरह यहाँ पर भी क्योंकि OH- दे रखा है तो POH का मान डायरेक्ट यहाँ से देखकर बता दिया अपने, कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, ध्यान से देखो pH पूछ रखी है उसने, तो फिर क्या करें, तो फिर अपने अब pH निकालेंगे। तो pH के लिए ये संबंध होता है, देखो pH + POH बराबर 14, ये संबंध होता है। अब pH का मान अपने को पता नहीं है तो उसको तो वैसा वैसा रख दिया। POH का मान कितना दे दिया 2 बराबर कितना आएगा 14। इसको जब आप हल करोगे
तो पीएच का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 2 यानी कि 12। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इश्यू इसमें नहीं आएगा। और एक और कर लेते हैं अपने, जैसे कि आपके सामने OH माइनस आयन की जो सांद्रता है वो मान लो उसने दे दी 1 × 10⁻⁶ और पूछ क्या लिया, पीएच पूछ लिया। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे और पीओएच पूछ ले, तो भी ऐसे ही करेंगे अपने। तो क्या आएगा देखो यहाँ से, तो पहले तो पीओएच आएगा कितना 6, पीओएच कितना आएगा यहाँ से 6 आएगा, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कि 8। तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो मैंने पावर लगा के दे रखी है आपको सांद्रता 1 × 10⁻⁻2 1 × 10⁻⁶। ये सांद्रता आपको ऐसे भी मिल सकती है 0.01। देखो -2 है ना, मतलब पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं। इसी तरह ये सांद्रता आपको ऐसे भी मिल सकती है 0.000001। भाई पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं, तो पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं, तो इसमें भी ऐसा ही करना है। अपने कर लेते हैं कुछ एक एग्जांपल इसके बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लिख रहा हूँ 1 × 10⁻⁴। तो आपको पीएच बतानी है और साथ में पीओएच भी कर लेंगे। तो पीएच कितनी आएगी, दिख ही रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, तो पीएच तो साफ ही हो गया कितना 4। अगर पीएच 4 है तो पीओएच कितना होगा, क्योंकि पीएच और पीओएच दोनों का योग 14 होना चाहिए और 4 तो ये हो ही गया, तो ये कितना आएगा 10। इसी तरह अगर मान लो दूसरे की एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसने दे दी आपको 0.00000001। अब आप पॉइंट के बाद में संख्याएं देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो पीएच का मान कितना 7 और पीओएच का मान कितना आएगा, देखो दोनों का योग 14 होना चाहिए, तो 7 इसका हो गया तो 7 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने एक और एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मान लो उसने ये दे दी 0.001, तो पीएच का मान कितना आएगा, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं 3, तो पीएच का मान हो गया 3। पीओएच का मान कितना हो गया 11, ताकि दोनों का योग कितना हो 14 होना चाहिए। अच्छा, अगला अगर इसमें बात करें तो मान लो OH माइनस आयन की सांद्रता दे दी उसने, कितनी दे दी OH माइनस आयन की सांद्रता, मान लो उसने दे दी 1 × 10⁻⁴ दे दी सांद्रता उसने OH माइनस आयन की। तो सीधा पीएच तो निकलेगा नहीं, तो पहले तो पीओएच निकलेगा कितना 4, जो पावर है वही पीओएच आएगा अगर OH की सांद्रता दे रखी है, तो पीएच कितना आ जाएगा 10। अगर इसके बाद में बात करें अपने OH माइनस आयन की सांद्रता मान लो उसने आपको दे दी 0.1, कितनी दे दी 0.1 m या c, किसी को कोई भी लिखा उसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो OH माइनस आयन की सांद्रता है ये। तो 0.1 है, तो पहले तो पीओएच कितना आएगा 1, पीओएच कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है तो 1 आ गया। अच्छा, पीओएच फिर कितना, पीएच कितना आ जाएगा 13, पीएच कितना आ गया 13 आ गया। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो देखो आएगा इसमें नेक्स्ट एक और कर लेते हैं एग्जांपल, OH माइनस आयन की सांद्रता उसने दी 0.01, तो यहाँ से पीओएच कितना आ गया, पहले तो 2 आ गया क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं। पीएच कितना आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो इस तरह से आप पीएच और पीओएच का मान निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने पिछले वाली क्लास से नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपस में क्या इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।